कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें हल्के में लेने लगते हैं? चाहे वो हमारे साथी हों, दोस्त हों या फिर अपने ही घर वाले। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी मौजूदगी उनके लिए जरूरी ही नहीं। और सबसे बुरा तब लगता है जब जिस इंसान को हमने दिल से चाहा उसी के लिए हम कॉमन बन जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वाकई हम इतने छोटे हैं या फिर हम खुद ही अपनी अहमियत कम कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन तरीकों की, उन बदलावों की जो आपको ऐसा इंसान बना देंगे कि सामने वाला, चाहे वो कोई भी हो, खुद आपकी अहमियत मानने पर मजबूर हो जाएगा। और हाँ, ये बातें सिर्फ प्यार या रिश्तों तक सीमित नहीं हैं। ये आपकी फैमिली, आपका दोस्ताना रिश्ता, आपकी सोसाइटी, यहाँ तक कि आपका ऑफिस, हर जगह काम आएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि ये बातें आपकी जिंदगी से जुड़ती हैं तो स्टोइक प्रिंस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी में अपनी अहमियत पहचान पाएं। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए, क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा पल आया है जब आपको लगा कि लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे? मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और शायद आपका एक्सपीरियंस किसी और को हिम्मत दे सके। लोग हमारी जिंदगी में हमें हके में लेने लगते हैं, चाहे वो हमारे साथी हों, दोस्त हों या फिर अपने ही घर वाले। कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी मौजूदगी उनके लिए जरूरी ही नहीं। और सबसे बुरा तब लगता है जब जिस इंसान को हमने दिल से चाहा उसी के लिए हम कॉमन बनाते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या वाकई हम इतने छोटे हैं या फिर हम खुद ही अपनी अहमियत कम करते हैं। आज हम बात करेंगे उन तरीकों की, उन बदलावों की जो आपको ऐसा इंसान बना देंगे कि सामने वाला, चाहे वो कोई भी हो, खुद आपकी अहमियत मानने पर मजबूर हो जाएगा। और हाँ, ये बातें सिर्फ प्यार या रिश्तों तक सीमित नहीं हैं। ये आपकी फैमिली, आपका दोस्ताना रिश्ता, आपकी सोसाइटी, यहाँ तक कि आपका ऑफिस, हर जगह काम आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगा है कि ये बातें आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं तो स्टोइक प्रिंस को ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी में अपनी अहमियत पहचान पाएं। और कमेंट में जरूर लिखें, क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा पाया है जब आपको लगा कि लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे? मैं आप कमेंट्स पढ़ता हूँ और शायद आपका एक्सपीरियंस किसी और को हिम्मत दे सके। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी इंसान अचानक से आपकी अहमियत कम नहीं करता। ये धीरे धीरे होता है और इसकी शुरुआत अक्सर हम खुद करते हैं। सोच, जब कोई आपके सामने कोई मांग रहता है आप तुरंत हाँ देते हैं, चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, चाहे आपका मूड हो या ना हो, आप फिर भी सामने वाले को प्रायोरिटी दे देते हैं। पहली बार में सामने वाला खुश होता है, दूसरी बार उसे लगता है कि ये तो आदत है, और तीसरी बार उसे लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ये करेगी। यहीं से आपकी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है। रिश्ते हों, शादीशुदा, प्रेम, दोस्ती, पारिवारिक, सब जगह एक चीज कॉमन होती है, बैलेंस। अगर रिश्ते में सिर्फ एक इंसान गिव करता रहे और दूसरा से टेक, तो बैलेंस टूट जाता है। शादीशुदा रिश्ते में अगर पति हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता रहे, अपनी इच्छाओं को दबाता रहे और सिर्फ घर परिवार की खुशी में खोया रहे, तो एक समय पर पत्नी को उसकी सैक्रिफाइसेस नॉर्मल लगने लगती हैं। इसी तरह अगर पत्नी हमेशा त्याग करते रहे, खुद को दाती रहे और दूसरों की खुशी में जीती रहे, तो पति उसे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। धीरे धीरे प्यार और रिस्पेक्ट की जगह हैबिट ले लेती है। और याद रखो, जब प्यार या रिस्पेक्ट की जगह सिर्फ आदत रह जाए तो इंसान की वैल्यू कम हो ही जाती है। अब बात दोस्ती की करें। आपके पास कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। फोन करना हो तो आप ही करते हो, मिलने की कोशिश आप ही करते हो, मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले हाथ आप ही बढ़ाते हो। पहली बार में दोस्त आपको दिल से धन्यवाद कह रहा है, लेकिन जब यही बार बार होता है तो उसे लगने लगता है कि ये तो मेरे बिना रह नहीं सकता। और जब उसे लगता है कि आप उसके बिना इनकम्प्लीट हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है। परिवार में भी यही हाल होता है। आप घर के हर काम में सबसे आगे रहते हो, पैसा कमाना, सैक्रिफाइस करना, जिम्मेदारियां उठाना, लेकिन अप्रिशिएशन किसी और को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कभी ये जताया नहीं कि आपकी भी जरूरतें हैं, आपकी भी फीलिंग्स हैं। जब आप बार बार अपनी जरूरतें दबाकर दूसरों को आगे बढ़ाते हो तो लोग ये मान लेते हैं कि ये तो करेगा ही। धीरे धीरे आपकी मेहनत एक आदत बन जाती है और आपकी अहमियत कम होती जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही चीज इग्नोर करने लगता है जो हमेशा एक्सेसिबल हो। जैसे अगर आपके घर के बाहर हर रोज कोई इंसान मिठाई बांटता है तो पहले दिन आपको खुशी होगी, दूसरे दिन नॉर्मल लगेगा और तीसरे दिन आप एक्सपेक्ट करने लगोगे कि ये तो रोज की बात है। यानी जब आप खुद अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते, सामने वाले को आपकी लिमिट समझ नहीं आती, वो आप ऑप्शन समझने लगता है, प्रायोरिटी नहीं। तो याद रखो, लोग आपकी अहमियत तब भूल जाते हैं जब आप खुद अपनी अहमियत भूल जाते हो। जब आप बार बार खुद को पीछे रखकर दूसरों को आगे करते हो तो आप अनजाने में एक मैसेज देते हो, मैं जरूरी नहीं हूँ, मैं बस सपोर्ट करने वाला हूँ। और जब आप ये मैसेज खुद देंगे तो सामने वाला कैसे आपकी वैल्यू पहचान पाएगा? यही वजह है कि सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी जरूरतों और अपनी बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज करो।
क्योंकि जब तक आप खुद अपनी अहमियत नहीं मानोगे तब तक सामने वाला भी आपकी अहमियत कभी नहीं मानेगा। हम इंसान अक्सर एक ही गलती बार बार करते हैं। जैसे ही कोई हमें गलत समझता है हम तुरंत सफाई देने लगते हैं, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब वो नहीं था। और हर बार सफाई देकर हम ये साबित कर देते हैं कि हमारी सेल्फ वर्थ दूसरों की नजरों पर डिपेंड करती है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है वैल्यूएशन की भूख। जब कोई आपको गलत समझता है और आप हर बार जस्टिफाई करते हैं तो सामने वाले को ये सिग्नल मिलता है ये इंसान मेरी राय पर डिपेंड है। लेकिन जब आप खामोश रहते हो तो डायनामिक्स बदल जा रहे हैं। सामने वाला सोचता है ये सफाई क्यों नहीं दे रहा, क्या इसे मेरे ओपिनियन की परवाह नहीं, क्या ये खुद पर इतना कॉन्फिडेंट है कि इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। यानी साइलेंस आपके लिए पावर बन जाती है। मान लीजिए पति पत्नी की बहस हुई, पत्नी हस्बैंड पर आरोप लगाती है तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कर नहीं है, नहीं मैंने तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है, तो बात बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगर वो काम रहकर चुप हो जाए और मुस्कुराकर बोले ठीक है, जब तुम्हें लगे मैं सच में गलत हूं तब बात करें, तो पत्नी खुद सोचने पर मजबूर होगी ये डिफरेंट क्यों नहीं कर रहा, शायद मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। दोस्तों में भी ऐसा होता है, कोई आपको किसी गैदरिंग में छोटा दिखाने की कोशिश करता है और आप तुरंत जस्टिफाई करने लगते हो। लेकिन अगर आप चुप रहो और बस कॉन्फिडेंस से देखो तो सामने वाला खुद सहज हो जा रहा है, क्योंकि साइलेंस कई बार सबसे बड़ा जवाब होता है। याद रखो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। कभी आपकी खामोशी ही आपकी रिस्पेक्ट को उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां लाउड आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले जा सकते। चुप रहना कायरता नहीं है, ये मैच्योरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे मजबूत एक्सप्रेशन है। जिंदगी का एक अजीब सच है, इंसान उसी चीज की कदर करता है जो उससे थोड़ी दूर चली जाती है। जब कोई हर वक्त पास होता है तुम उसकी अहमियत भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूर होता है उसकी कमी हम महसूस होने लगती है। याद कीजिए बचपन, माँ की डांट हमें बुरी लगती थी, हम सोचते थे माँ हमेशा टोकती क्यों है। लेकिन जैसे ही हम हॉस्टल गए या किसी वजह से माँ से दूर हुए वो डांट वो रोका टोकी ही सबसे प्यारी याद बन गई। पति पत्नी या प्रेम संबंधों में भी यही होता है, जब दो साथ होते हैं तो छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। तुमने मैसेज क्यों देर रिप्लाई किया, तुम मेरी बात सुनाई क्यों नहीं दी। लेकिन जैसे ही एक पार्टनर कुछ दिनों के लिए दूर चला जाता है वही छोटी बातें याद आती हैं। वो मिस्ड कॉल्स, वो छोटे छोटे जेस्चर्स सब बहुत मायने रखने लगते हैं। घर के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं हमेशा घर में रहो तो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेंगे, बाहर निकलो तब पता चलेगा कि तुम्हारी मौजूदगी इतनी जरूरी है। जब कोई परिवार का सदस्य घर से दूर चला जाता है तब बाकी लोग रियलाइज करते हैं कि वो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करता था। ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं कि एब्सेंस क्रिएट्स वैल्यू। जब कोई हमेशा अवेलेबल होता है तो उसका प्रेजेंस नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन जब वही इंसान डिस्टेंस बना लेता है तो उसकी कमी महसूस होने लगती है। ये कमी ही वैल्यू को फिर से जिंदा करती है। कई लोग सोचते हैं कि डिस्टेंस बनाना मतलब रिश्ता तोड़ना है, लेकिन नहीं, डिस्टेंस एक पनिशमेंट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर तुम्हारी मौजूदगी कितनी कीमती थी। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी अहमियत नहीं समझ रहा तो थोड़ा पीछे अपना सीखिए। हर वक्त अवेलेबिलिटी दिखाने के बजाय अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाइए, कि रैरिटी हमेशा वैल्यू बढ़ाती है। कभी कभी आप दूरी ही सामने वाले को ये सिखाती है कि आपकी मौजूदगी कितनी जरूरी थी। सच कहें तो ये दुनिया सिर्फ उसी इंसान को सीरियसली लेती है जो खुद को सीरियस लेता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ, ये तीन चीजें आपकी असली पहचान है। इमोशनल स्ट्रेंथ मतलब ये नहीं कि आप रोए नहीं, दुखी नहीं होते, बल्कि इसका मतलब है आप अपने इमोशन के मालिक हैं। किसी ने धोखा दिया, आप टूटे तो लेकिन टूटकर बिखरते नहीं। किसी ने आपको नीचा दिखाया, आप रहे तो लेकिन अंदर से ठान लेते हो कि एक दिन अपनी सक्सेस से जवाब दोगे। याद रखो, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद अपनी इमोशंस का मालिक होता है। अगर आपकी खुशी और गम पूरी तरह दूसरों पर डिपेंड है तो आप उनकी नजरों में कभी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख सकते। कड़वा सच ये है कि रिश्ते और समाज दोनों आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत गहराई से जज करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो लोग आपकी राय सुनते हैं, आपके डिसीजंस मानते हैं। लेकिन अगर आप हर छोटी चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड हो तो आपकी आवाज दबा दी जाती है। इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ पैसे खेल नहीं है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। जब आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो तो आपके बिना दूसरों की दुनिया अधूरी लगने लगती है। मेंटल स्ट्रेंथ वो है जो दुनिया आपके खिलाफ हो लेकिन आप फिर भी कामली सोच पाते हो। मतलब जब जॉब में पॉलिटिक्स होती है, जब परिवार में कोई आपको ताना आता है, जब रिश्ते में कोई आपको हल्के में लेता है, तब आप गुस्से में टूटते नहीं बल्कि कामली सोचते हो मुझे क्या बदलना चाहिए, मैं कैसे आगे बढ़ना चाहिए। यानी मेंटल स्ट्रेंथ आपको वो क्लैरिटी देती है जिससे आप हर सिचुएशन में खुद को संभाल पाते हो। दुनिया उन्हीं रिस्पेक्ट करती है जो अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। आइडेंटिटी मतलब आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी पर्सनैलिटी। आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला सोए ये इंसान अगर मेरे साथ है तो मैं लकी हूँ, और अगर ये मेरे खिलाफ गया तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। याद रखो,
लोग उन्हीं को सीरियस लेते हैं जिनके बिना उनका काम रुक सकता है। और आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप खुद अपनी जिंदगी चला सकते हो। अब सवाल आता है प्रैक्टिकली कैसे? आप अपनी अहमियत कैसे जताएं ताकि लोग खुद आपकी वैल्यू रिकॉग्नाइज करें? इसलिए कुछ छोटे छोटे चेंजेस आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हर वक्त अवेलेबल मत रहो। आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमें 24/7 अवेलेबल बना दिया है। हर कॉल उठाना, हर मैसेज तुरंत रिप्लाई करना, हर डिमांड पूरी करना, ये सब आपको लोगों के लिए ऑप्शन बना देता है, प्रायोरिटी नहीं। सोचो, जब पानी हर जगह फ्रीली अवेलेबल है तो लोग उसे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब वही पानी स्कैर्सिटी में होता है तो हर बूंद की वैल्यू बढ़ जाती है। आपकी प्रेजेंस भी ऐसी ही है। अगर आप हर समय अवेलेबल रहोगे तो लोग आपको ग्रेड ले लेंगे, लेकिन अगर आप कभी कभी अनअवेलेबल रहो तो लोग आपकी प्रेजेंस को मिस करने लगेंगे। ना कहना सीखो। हमें से ज्यादातर लोग दूसरों को हर्ट न करने के लिए हर बार हाँ कहते हैं, लेकिन हर बार हाँ कहना आपकी आइडेंटिटी को कमजोर करता है, क्योंकि फिर लोग ये मान लेते हैं ये हर काम करेगा। ऑफिस में हर बार एक्स्ट्रा काम आपको दिया जाता है क्योंकि आपको ना कहना नहीं आता। घर में हर छोटी जिम्मेदारी आपके सिर पर डाल दी जाती है क्योंकि आप कभी मना नहीं करते। याद रखो, ना कहना सेल्फिशनेस नहीं है, यह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। जो आप कभी कभी ना कहते हो तो लोग आपकी हाँ को भी ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। खुद की ग्रोथ पर ध्यान दो। लोग आपकी वैल्यू तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो देख पाते हैं कि आप कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हो। ग्रोथ मतलब सिर्फ करियर नहीं है। कोई नई स्किल सीखो, कोई नया हॉबी अडॉप्ट करो, फिटनेस और हेल्थ पर फोकस करो, किताबें पढ़ो, नॉलेज बढ़ाओ। सोचो, जब कोई पुराना दोस्त आपको सालों बाद मिले और देखे कि आप पर्सनालिटी, नॉलेज और अचीवमेंट्स में आगे बढ़ चुके हो तो ऑटोमेटिकली उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। खामोश अचीवमेंट्स करो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी हर छोटी अचीवमेंट शो ऑफ कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इंपैक्ट अब पड़ती है जब आप चुप काम करते हो और अचानक एक दिन बड़ी पोजीशन पर खड़े होते हो। इमेजिन करो, आप हमेशा चुप रहते हो, लेकिन एक दिन सबको पता चलता है कि आपने खुद का बिजनेस शुरू कर लिया है, या फिर आपने क्वार्टरली प्रमोशन पा लिया है, या फिर आपने हेल्थ और फिटनेस में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया कि लोग चौंक जाएं। याद रखो, सरप्राइज वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। जब आप साइलेंटली ग्रो करते हो तो आप अचीवमेंट्स लोगों को मजबूर करती हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। इन छोटे छोटे चेंजेस से आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। हर वक्त अवेलेबल रहना छोड़ो, न कहना सीखो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो और खामोश अचीवमेंट से सबको सरप्राइज करो। यकीन मानो रहे थे, एक दिन वही लोग जो आज आपको ग्रांटेड ले रहे हैं कल आपकी अहमियत मानने पर मजबूर हो जाएंगे। सोचिए, कितनी बार हम जिंदगी में उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे साथ खड़ा होगा। जब हम बीमार पड़े थे तो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद थी कि कोई हमारे पास आएगा, हमारा ख्याल रखेगा, लेकिन अक्सर वो इंसान सामने नहीं आया। आपने उस समय क्या महसूस किया? अकेलापन, धोखा और कभी भी खुद पर गुस्सा। ये सब भावनाएं आपके अंदर गहरी चोट छोड़ देती हैं। याद कीजिए वो पल जब आपने किसी दोस्त की मदद की, पैसे, ये समय दिया, सपोर्ट किया, लेकिन जब आपकी बारी आई वही दोस्त अचानक गायब हो गया, आपको अकेला छोड़ गया। दिल टूटता है, भरोसा टूटता है और आप सोचते हो क्या मैं गलत था कि मैंने दिया। और परिवार के साथ भी कई बार यही होता है। कितनी बार आपने अपने सुख समय को सेक्रीफाइस किया, अपनी इच्छा को पीछे रखा, परिवार के लिए काम किया, किसी की मदद की, लेकिन अप्रिशिएशन किसी और को मिला। आप एफर्ट्स अननोटिस्ड। ये सब हाथ हम तोड़ते हैं, लेकिन यही वो मौके हैं जो हमें सिखाते हैं हमें खुद को बदलना है, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है ताकि अगली बार कोई हमारी अहमियत भूले तो उसे हमारी साइलेंस, हमारी डिस्टेंस और हमारी स्ट्रेंथ से याद देना पड़े। याद रखिए, दर्द ही हमारी सबसे बड़ी टीचर है। जो चीज आपको तोड़ती वही आपको मजबूत बनाती है, जो चीज आपको इग्नोर करती है वही आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाती है। याद रखो, इंसान वही बदलता है खुद बदलना चाहता है। दुनिया आपकी वैल्यू तब समझेगी जब आप खुद अपनी वैल्यू समझोगे। आपको किसी वैल्यूएशन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो, अपनी बाउंड सेट करते हो, अपनी आइडेंटिटी बनाते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी अहमियत मानने लगते हैं। तो आज से फैसला लो, कभी भी किसी के अप्रूवल या वैलिडेशन के पीछे मत भागो। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि सामने वाला खुद है, ये इंसान मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। याद रखो, अहमियत जताई नहीं जाती, अहमियत बनाई जाती है। आपकी साइलेंस, आपकी डिस्टेंस, आपकी सेल्फ ग्रोथ, यही आपकी असली ताकत है। और अगर आप अब तक इस वीडियो को अंत तक दिख रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, थैंक यू। आपने अपनी जिंदगी में बदलाव की पहली स्टेप ली है। और हाँ, ऐसे और वीडियो के लिए स्टोइक प्रिंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने जीवन में कौन सी चीज बदलने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम सीखेंगे। धन्यवाद।